DCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true. Come join with us. Yes, bro. ओके सर। जितेंद्र शर्मा सर, सक्सेना सर ने बहुत अच्छा योग हमें सिखाया अभी। तो सर बिल्कुल मैं अभी इसको कंटिन्यू फॉलो नहीं करता था, मगर अभी कंटिन्यू रहूंगा, क्योंकि योग है तो सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि हमें हमारे शरीर को भी अच्छा रखना है। और सबसे पहले विजयोदया सीनियर सर को शत शत प्रणाम। अगर वो नहीं होते तो आज मैं इस बिजनेस में नहीं होता। उनके मार्गदर्शन से ही लगातार मैं यहाँ पर आरसीएम बिजनेस में बड़ा काम कर पा रहा हूँ। और 100% मैं विजयोदय सीनियर सर को फॉलो करता हूँ। जो भी बात कहते हैं उनको 100% मानता हूँ, क्योंकि ये बिजनेस ही वो है। अगर आप अपलाइन को 100% फॉलो करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। उसके बाद मेरा नाम परिचय दे देता हूँ आपको। मेरा नाम ललित कोंडे है और मैं अमरावती के पास एक 35 किलोमीटर छोटा सा विलेज है, गांव है चांदूर बाजार, वहां का रहने वाला हूँ। और पिछले 2007 से मैं इस बिजनेस में आया। 2007-8 के टाइम था, उस वक्त मैं बिजनेस में आया। और उस वक्त चांदूर बाजार में एक छोटी सी शॉप चालू हुई थी और वो कुछ दिनों के बाद बंद हो गई थी। तो हमारी एक छोटी सी कहानी है, हम किस तरीके से इस बिजनेस में आए। और हम जब इस बिजनेस में आए सर, तो एक देशमुख सर थे, उज्जवल देशमुख सर। उनके एक दोस्त थे पवन भाई सर, वो आरडी वसूली करते थे। हमारे घर किराना दुकान थी। बहुत बेकार परिस्थिति हमारी थी, यानी इतनी अच्छी नहीं थी। बुरी परिस्थिति थी, क्योंकि हमने बचपन से ही पैसों के बारे में बहुत सारी तंगियां झेली है। कॉलेज में जब गए थे तो स्कूल में 10वीं में तो पैंट भी नहीं थी हमारे पास अच्छी, तो उसको एक पैंट 2-2 साल हम पहनते थे। बहुत बेकार स्थिति से हम गुजरे। 2007-8 में जब ये बिजनेस आया, उस वक्त भी हमारे बहुत बेकार कंडीशन थी। हमारे घर किराना दुकान था। मेरे जो बड़े भाई है, आज स्टार एमराल्ड अचीवर है, वो किराना दुकान चलाते थे। राजेश कोंडे सर, एक बार उनको शत शत प्रणाम, क्योंकि उन्होंने ही मुझे इस बिजनेस में लाया था। मैं उस वक्त सेलिंग का धंधा करता था। मेरे पास साइकिल भी नहीं हुआ करती थी, तो मैं भाड़े से साइकिल लाता था, मार्केट से साइकिल लाता था। और सुबह 7 बजे मैं गांव से निकलता था। सुबह 7 बजे मैं सर आप अपने आप को एक बार अनम्यूट कर लीजिएगा, मैंने बाकी सभी को म्यूट कर दिया है। हाँ सर, सुबह 7 बजे मैं घर से निकलता था, सेलिंग का धंधा करता था। अमरावती से कुछ गोलियां बिस्किट लाता था और बाहर गांव जाकर बेचता था, किराना दुकान पर थोक में बेचता था। तो 20-20, 30-30 किलोमीटर जाता था और वापस आकर कॉलेज अटेंड करता था। तो 20-20, 30-30 किलोमीटर सर मैंने साइकिल चलाई, वो भी मेरी नहीं थी, वो भी बाहर से मैं भाड़े से लाता था। तो हमें पैसों के बारे में शुरुआत में पहले ही पता चला, क्योंकि पिताजी ने भी कहा कि हम तुझे पढ़ा नहीं सकते आगे, तो तुझे तेरा खर्चा खुद ही करना पड़ेगा, तेरा कॉलेज का खर्चा भी तुझे ही करना पड़ेगा। और इसलिए हमने पिताजी से मांगना बंद कर दिया और खुद का खर्चा खुद स्टार्ट कर दिया। तो उसी वक्त जब मैं फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में था, बीकॉम सेकंड ईयर में था, उस वक्त आरसीएम बिजनेस मेरी जिंदगी में आया। और उस वक्त जिंदगी में जब आया तो मेरे खीसे में से पैसे निकाले गए थे। मेरे भाई ने मेरे पैसे देखे कि इसके पास पैसे है, और उन्होंने मेरे खीसे में से 1500 रुपए निकाले। और 1500 रुपए निकाल के उन्होंने मेरे लिए किट लेके आए। उसमें 3 पैंट पीस, 3 शर्ट पीस उन्होंने मेरे को थमा दी। मैंने उनको कहा कि सर राजेश जी,
भैया मैं ये 3 पैंट पीस 3 शर्ट पीस आपने लाए मगर मुझे पसंद नहीं है। तो उन्होंने कहा ये तुझे लेना ही है और मैंने तुझे कंपनी में जोड़ा है और उस कंपनी का भविष्य बहुत बड़ा है, उसमें हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो उसको आप समझ लो। अगर इसमें अगर हमने काम किया तो हम अमीर बन सकते हैं। तो मैंने हमें काम की तो जरूरत थी, बिल्कुल 100% थी। तो मैंने बोला चलो ठीक है, यहीं पर भी यहाँ पर भी देख लेंगे क्या होता है। तो फिर हमने हमारे एक बड़े भाई है संजय कोंडे सर, उनको भी इस बिजनेस में लाया। तो 2 महीने हमने इसमें काम किया, थोड़ा थोड़ा काम स्टार्ट किया था। तो जिन्होंने हमें जोड़ा वो भाग गए, यानी आरसीएम को छोड़ दिया उन्होंने। और वो हमारे पास आए कि भाई मैंने भी आरसीएम छोड़ दिया है, एक काम करो आप भी आरसीएम को छोड़ दो, कोई उसमें कुछ पड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि उनको कुछ निजी प्रॉब्लम थी, उन्होंने छोड़ दिया। बाद में जब उनकी भी अपलाइन थी, जिनकी शॉप थी चांदूर बाजार में, वहां पर डेली मीटिंग हुआ करती थी, रोज मीटिंग हुआ करती थी, 3 से 4 मीटिंग हुआ करती थी वहां पर। और उन्होंने भी 4 महीने बाद, 4-5 महीने के बाद उन्होंने भी बिजनेस को छोड़ दिया और उन्होंने हमें कहा कि भाई आरसीएम करो मत, कुछ पड़ा हुआ नहीं। मगर उसी वक्त राजेश जी जो हमारे बड़े भाई है, उन्होंने भीलवाड़ा जाके कंपनी देखी थी, टीसी सर से मिले थे, विजय जूनियर सर सीनियर सर से मिले थे। तो हमें ये बिजनेस समझ में आ गया था, राजीव जी को समझ में आ गया था, मुझे तो नहीं आया था मगर राजीव जी को आ गया था। और उन्होंने एक ठान लिया था कि करेंगे तो आरसीएम करेंगे, क्योंकि किराना दुकान से तो कोई जिंदगी बदलेगी नहीं। और किराना दुकान से हम सिर्फ चला रहे थे, मगर हमारा सब घर चल रहा था, सपने पूरे नहीं हो रहे थे। तो राजीव जी ने ठान लिया था कि भाई ये करना है तो आरसीएम बिजनेस करना है। तो वहां से हमने, राजीव जी ने फिर उनको भी चले गए। तो हमारे जो उनके ऊपर जिपकाटे सर करके थे, वो नवोदय महाविद्यालय के टीचर थे, और उनके भी ऊपर ब्रह्मजीत विरधिया सर थे। तो जिपकाटे सर हमारे कांटेक्ट में आए, जिपकाटे सर हमारे साथ काम करते थे, वो भी छुट्टियों में आते थे। तो हमें प्लान भी जो सीखना पड़ा तो मोबाइल पर सीखना पड़ा सर, मोबाइल पर हम प्लान सीखे, वो हमारा डेली फॉलोअप लेते थे। और इस बिजनेस में, अगर हम इस बिजनेस में आए और हम इस बिजनेस में टिके, तो सबसे इंपॉर्टेंट फॉलोअप था ब्रह्मजीत विरोधिया। एक बार उनके लिए भी जोरदार तालियां, शत शत प्रणाम। ब्रह्मजीत विरोधिया ने भी, विरोधिया सर ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया, और विजय विरोधिया जूनियर सर ने भी हमें बहुत सपोर्ट किया। तो उस वक्त एक सेमिनार लिया था हमने सीनियर सर का, विजय विरोधिया सीनियर सर का, चांदूर बाजार में एक टॉकीज में लिया था। तो ये बिजनेस उन्होंने कहा था कि अगर आपको अमीर बनना है तो इस बिजनेस को 5 साल करो। तो हमने ठान लिया कि इसको छोड़ना नहीं, कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए कुछ भी हो जाए, इसको छोड़ना नहीं। तो हम इसमें टिके रहे, लगातार काम करते रहे। तो 2006 उस वक्त चांदूर बाजार की शॉप भी बंद हो गई थी, क्योंकि उन्होंने भी आरसीएम छोड़ दिया था। तो लोग तो बहुत सारे जुड़े थे, 200-300 लोग जुड़े थे चांदूर बाजार में, मगर हम टिके हुए थे सिर्फ 3 भाई, राजेश कोंडे सर, संजय कोंडे सर और ललित, यानी मैं। हम तीनों भाई इस बिजनेस को वहां पर हमने स्टार्ट किया, हमने इसको बढ़ाया। हमें और बहुत विरोध हुआ, जो जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया वो हमें पागल समझते थे, उन्होंने ज्वाइन किया वही पागल समझ रहे थे कि भाई किसमें फंस गया, इसमें कुछ पड़ा नहीं। तो वो भी कुछ नेगेटिव मैसेज देना ये किया था। मगर हमने भीलवाड़ा देखा, वहां पर उसको समझा। और एक अमरावती के पास अकोला जिले में आकोट करके गांव है, वहां से डायरेक्ट रतलाम की एक ट्रेन आती थी, और वहां से हम भीलवाड़ा। तो हम क्या करते थे, हम हर महीने 10-15 लोगों को ट्रेन की टिकट लेकर हम वहां पर पहुंचते थे। और उस वक्त हमारे पास पैसा नहीं हुआ करता था, तो 5 टिकट निकालते थे और 15 लोगों को लेके जाते थे। तो सिर्फ हमारा एक टारगेट था कि भीलवाड़ा लोगों को पहुंचाना है। हर महीने हम वहां पर लोगों को पहुंचाते थे। तो हमारे पास साथ कुछ लोग आए,
तो पहले 6 महीने के अंदर मैं रॉयल टीचर बना, अमरावती डिस्ट्रिक्ट का पहला रॉयल टीचर मैं बना। उसके बाद मेरे जो बड़े भाई है संजय जी, वो भी रॉयल टीचर बने, और बाद में राजेश कोंडे सर, आज बहुत बड़ी शख्सियत है राजेश जी, तो बाद में रॉयल टीचर राजेश जी बने। तो हम तीनों भाई रॉयल टीचर बने। उसके बाद हम टेक्निकल अचीवर बने। तो ये बिजनेस एक इस तरीके से हमारे जिंदगी में आया। सिर्फ हम एक बात हुआ कि हम इसमें रुके नहीं, लगातार चलते रहे, क्योंकि एक बात समझ में आई थी, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान सड़ जाता है, रुकना नहीं है, लगातार चलना है। तो हम लगातार चलते 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 अपलाइन के सपोर्ट से, उस वक्त कोई एंड्रॉइड मोबाइल नहीं हुआ करते थे, छोटे मोबाइल हुआ करते थे। तो हमारा सबसे बड़ा जो ये था एक्शन, हमने एक्शन पर बहुत एक काम किया। 90% उस वक्त एक्शन हुआ करते थे और 10% नॉलेज मिलता था। और आज तो नॉलेज बहुत मिल रहा है मगर एक्शन बहुत कम हो रही है। तो अगर हमें इस बिजनेस में बड़ा काम करना है तो एक्शन पर सबसे ज्यादा जोर देना बहुत जरूरी है। और ये बिजनेस को खास अगर मुझे समझ में आया कि ये बिजनेस क्यों करना है, तो मैंने एक पुस्तक पढ़ी थी, रिच डैड पुअर डैड। और रिच डैड पुअर डैड उस पुस्तक पढ़ी थी, तो उस पुस्तक में एक बात बहुत दिमाग में घुस गई थी कि अमीर बनना है तो चूहा दौड़ से बाहर निकलना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमें आज भी हम 1945 के साथ जी रहे ने, उनके उस दिमाग से काम कर रहे हैं। क्योंकि आज भी लोग नौकरी करो, पढ़ाई करो, नौकरी करो, यानी नौकरी से कोई अमीर नहीं हो सकता, ये समझ में आया था। और उस कैसे उस पुस्तक में एक कुछ बातें बताई थी, जैसे माइकल जॉर्डन मैकडोना के एक बड़े मालक है। उसके बाद बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट कायम किया उन्होंने, जबकि उन्होंने कॉलेज बीच में छोड़ दिया था। बेसबॉल के जो बड़े प्लेयर है पिचर, 40 लाख डॉलर एक साल के कमाते थे, और वो तो दिमाग से कमजोर थे। तो एक बात तो समझ में आई थी, पढ़ाई से अमीर नहीं हुआ करते थे। और उसी वक्त तो मेरे साथ एक घटना भी घड़ी। मैं एक अच्छा स्टूडेंट था, एक पढ़ाई में भी अच्छा था, और मुझे एक सपना था कि मुझे एमबीए करना है और एक बैंक में अच्छी जॉब करना, एक मेरा गोल था उस वक्त, जब मैं आरसीएम भी करता था और पार्ट टाइम आरसीएम भी चालू था। तो उस वक्त मेरे जिंदगी में बहुत बड़ी घटना घड़ी, और उस वक्त मैं बहुत हिल गया था। और वो जिंदगी में घटना घड़ी कि जब हमें सेकंड ईयर की परीक्षा हुआ करती थी, तो मुझे रश टिकट किया गया। उस वक्त कॉलेज के एक हमारे कॉलेज में लगभग 150 से 200 लोगों को रश टिकट किया गया था। तो मेरा एक विषय कमजोर था, और वो भी इंग्लिश का विषय था। तो उसमें थोड़ा सा मैं कमजोर था। तो फिर एक छोटी सी कागज मैं लेके आया था, और वो कागज लिखते लिखते मैं पकड़ा गया और उन्होंने मुझे रश टिकट कर दिया। तो मैं बहुत रोया उस दिन, और मेरे जिंदगी के उस वक्त बहुत सपने टूट गए। तो मैंने ये सोचा कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। और मैं 2-3 महीने सदमे में था। और उस वक्त मैंने बोला कि सोचा कि, और मेरे जो दोस्त थे, मुझे पता था मैं रश टिकट हो गया, और मेरे दोस्त तो मुझे दिख रहा था कि वो आगे बढ़ रहे हैं और मैं पीछे रह जाऊंगा। और उस वक्त कॉलेज का मैं एक अच्छा मुझे जीएस बनना था, एक लीडर बनना था कॉलेज का। तो वो तो मेरा वो भी सपना टूट गया। उसके बाद मैंने बोला अभी तो मेरे दोस्त आगे चले जाएंगे और मैं पीछे रह जाऊंगा। तो मैंने उस वक्त निर्णय लिया, राजेश जी ने मुझे बोला कि एक काम कर तू, अभी तो तेरा ये जो 1 साल है वो तो जाने वाला है, और तू एक काम कर, तू आरसीएम को जरा सा सीरियसली करना शुरू कर दे। तो हमने कांटे बेचने चालू किए दोस्तों उस वक्त। फिर हमारे पैसों, क्योंकि आरसीएम से ज्यादा पैसे नहीं आते थे। कभी 500, 1000, 2000 का चेक आता था, उसमें हमारा घर नहीं चल सकता था। तो फिर हमने कांटे बेच, इलेक्ट्रॉनिक कांटे जो किराना दुकान में होते थे वो बेचना, उस कंपनी में काम करके हमने पार्ट टाइम आरसीएम को शुरुआत की। उस वक्त वो भी जो मालक था वो
96 कंपनी का काटे थे, धोटे सर थे, तो वो भी हमें पेमेंट वक्त पर नहीं दिया करते थे। तो हमने तीनों भाई ने, राजेश कोंडे सर, संजय कोंडे सर और मैं दर्यापुर 4 साल वहां पर रहा। वहां पर एक कई रॉयल्टी चोर निकाले। और मैं सर घर को भूल गया था आरसीएम करते समय, घर छोड़ दिया था और 4 साल घर को आया नहीं। लगातार लगातार कभी 1 महीने के बाद मैं घर को आता था, कभी 2 महीने के बाद घर को आता था। तो मैं धुंध हो गई थी सर आरसीएम की। कई लोगों को हम भीलवाड़ा लेके जाते थे, ट्रेन से लेके जाते थे। कई लोगों के पास पैसे नहीं हुआ करते तो हम वैसे ही लेके जाते थे। तो उस वक्त हमने उस तरीके से काम किया। और आज इस बिजनेस का मैं एक एमरॉड अचीवर हूँ। आज मैंने इस बिजनेस से 1 करोड़ के ऊपर पैसे कमाए। आज 1 महीने का जो चेक है, एक पैसा इतना आ रहा है सर। आज एक अच्छी जिंदगी जी रहा हूँ। आज मेरे पास खुद की एक कार है, हमारे पास खुद की साइकिल नहीं हुआ करती थी। आज एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। तो ये जो सब हुआ तो एक ही समझ में आया था कि ये बिजनेस हमारे सपने पूरे कर सकता है और इस बिजनेस में हम कुछ अलग कर सकते हैं। क्योंकि अमीर बनना है तो नेटवर्क बनाना बहुत जरूरी है। अमीर बनना है तो नेटवर्क के सिवा कुछ नहीं हो सकता। तो ये समझ में आया। तो नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में, समझ में आया। और हमने लगातार बहुत सारे चैलेंज आए सर, बहुत सारे, इतने चैलेंज आए कि हम बता नहीं सकते। कि कई लीडर हमारे को छोड़ के चले गए बीच में। 2000 जब हम एक अच्छी इनकम स्टार्ट हो गई थी आरसीएम से, 70-80 हजार रुपए महीने के आ रहे थे। उसी वक्त आरसीएम का कुछ चैलेंज आया और उसके 10-11 महीने वो भी इनकम बंद हो गई थी। तो हमने सर कई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हमारे पास आई, कई सारे कंपनी हमारे पास आए कि सर हमारे साथ चले आओ, आपके पास नेटवर्क है, हम आपको कार दे देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मगर हमने एक ही ठान लिया था, करेंगे तो आरसीएम करेंगे, तो नहीं करेंगे दूसरा कुछ नहीं करेंगे। हम आंदोलन में भी गए और उस वक्त हमने Recording in progress. उस वक्त सर जब आरसीएम स्टार्ट हुआ तो और हमारा एक चैलेंज आया, हमारे से और 0 से शुरुआत हुई। तो उसमें जो हमारे साथ अच्छे लीडर काम करते थे, उसमें भी बहुत सारे लोग हमारे साथ, उन्होंने दूसरे व्यवसाय स्टार्ट किए थे। तो उस वक्त भी हमने भी बहुत दिलो जान लगाकर काम किया। और गुरुदेव के आशीर्वाद से, मीटिंगों के आशीर्वाद से, सेमिनार के लगातार काम करने से हम इस बिजनेस में आगे बढ़े। तो यह हमारी कहानी थी सर। तो इस बिजनेस में अगर सच्चे में कुछ बड़ा करना है तो एक बात समझना बहुत जरूरी है। अगर आपको 2% लोगों में अगर आना है, क्योंकि 2% लोग भीड़ से अलग चलते हैं, 2% लोग अमीर होते हैं, 2% लोग, क्योंकि 98% लोग चलते तो है मगर वो बीच में रुक जाते हैं। अगर अमीर बनना है तो नेटवर्क के सिवा कोई इलाज नहीं है। और कितने भी गड्ढे खोदोगे सर, लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अमीर नहीं हुआ तो दूसरी जगह दिखता है, वो किराना दुकान नहीं चला तो फिर स्टेशनरी लगा देंगे, स्टेशनरी लगाएंगे तो एक आधा बिजनेस करेंगे, नौकरी करेगा। तो वो क्या करता है सर, बहुत सारे गड्ढे खोदता है और गड्ढे खोदने के कारण वो जगह के जगह पर रह जाता है। आपको अगर बहुत बड़ा काम करना है, ये बिजनेस को आपको 2 से 5 साल करना है। अगर आप ये 2 से 5 साल इस बिजनेस को सही तरीके से करोगे तो आप इस बिजनेस में बहुत अमीर बन पाओगे। मगर 2 से 5 साल यानी लगातार आपको काम करना पड़ेगा, लगातार आपको इस बिजनेस में सीखना पड़ेगा। सतीश पंडित सर कहते थे कि अगर आपको एक साल का इनकम चाहिए तो आपको बीज लगाना पड़ेगा। अगर आपको 10 साल तक कुछ चाहिए तो आपको एक बड़ा पेड़ लगाना पड़ेगा। और सारी उम्र आपको पैसा अगर कमाना है तो आरसीएम बिजनेस करना पड़ेगा सर। तो ये बिजनेस में बहुत बड़े आपके सभी सपने पूरे हो सकते हैं। मेरा टारगेट है डायमंड का और मैं इस बिजनेस में, मुझे डायमंड बनना है और मैं डायमंड बनने के लिए आया हूँ। तो इस बिजनेस के कुछ नियम और कायदे हैं। अगर उस नियम और कायदों को हमने सही तरीके से फॉलो किया तो हम इस बिजनेस में कुछ बड़ा कर सकते हैं।
तो इसके नियम और कुछ कायदे हैं और उसको 100% फॉलो करना है। अगर इस बिजनेस में बहुत बड़ा सक्सेस बनना है, अमीर बनना है, इस बिजनेस से सपने पूरे करने हैं, तो मुझे इस बिजनेस में कुछ बातें समझ में आई, वो आपसे कुछ शेयर करना चाहता हूँ। इस बिजनेस में मुझे एक बात समझ में है, सिस्टम। इस बिजनेस में 101% गारंटी है, 100% के ऊपर गारंटी है, आप अमीर बन सकते हो। मगर इस बिजनेस में आपको अगर अमीर बनना है तो सबसे पहले एक बात है, आपको सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। बिना सिस्टम का कुछ नहीं होता है सर। हर चीज का एक सिस्टम है। अगर आपको 100 मंजिला बिल्डिंग पर पानी पहुंचाना है तो आप बकेट भर का आप 100 मंजिले बिल्डिंग पर पानी नहीं पहुंचा सकते। आपको नीचे एक मोटर लगानी पड़ेगी और पानी ऊपर जाएगा। वो एक सिस्टम है सर। जैसे एक अगर गाड़ी है, उसका अगर आपको टायर बदलना है तो आप हाथ से नहीं उठा सकते सर, उसको आपको जैक लगाना पड़ेगा। एक सिस्टम है सर। पुलिस का एक सिस्टम है, वकील का एक सिस्टम है, हर चीज का एक सिस्टम है। और उस सिस्टम को अगर फॉलो करेंगे तो ही आगे बढ़ोगे। और आरसीएम बिजनेस का भी एक सिस्टम है और उसी सिस्टम से हम अगर काम करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। आरसीएम के जो नियम है वो 21 नियम है और वो 21 नियमों को आपको 100% फॉलो करना है। कुछ इसके बेसिक रूल्स है, कुछ कार्डिनल रूल्स है और कुछ कोर स्टेप्स है। अगर ये आपने 100% फॉलो किए तो 101% आप आगे बढ़ोगे। तो इनके टोटल जो वीडियो है वो विजय ऊर्जा सर के यूट्यूब चैनल पर भी है और यूनिक एजुकेशन सिस्टम पर भी है। इनको आप समझिए, क्योंकि ये एक एक वीडियो आपका बहुत काम का है। और इसको अगर आप सही तरीके से फॉलो करना शुरू कर देंगे तो आप, अगर कई लोगों का चेक नहीं बढ़ रहा है, कई लोगों आगे नहीं बढ़ रहे, कई लोगों का बिजनेस नहीं बढ़ रहा है, तो उसका एक ही कारण है सर, ये इन सिस्टमों को फॉलो नहीं कर रहे। इस सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे। इसको फॉलो करना पड़ेगा। आज नहीं करना पड़ेगा सर, 1 साल के बाद करना पड़ेगा, 1 साल के बाद नहीं करना पड़ेगा, 2 साल के बाद करना पड़ेगा, 5 साल के बाद करना पड़ेगा। मगर आपको इस सिस्टम के सिवा कुछ आगे करना नहीं है, क्योंकि ये सिस्टम ही आपको आगे बढ़ा सकता है। और इसके जो रूल्स है उसको 100% आपको फॉलो करना है। तो अगर इस बिजनेस में अमीर बनना है, मैं भी इस बिजनेस में सिस्टम के बाहर नहीं जा रहा हूं, मैं सिस्टम से काम कर रहा हूं। और जब भी हमने दिमाग लगाया सर, पीछे गए, मैं भी गया। क्या है, ये बिजनेस का 90% सिस्टम है, 10% हम है। और क्या होता है, कई लोग जब इस बिजनेस में कुछ अच्छे पिनों पर आ जाते हैं, अच्छा बिजनेस बढ़ जाता है, वो खुद को 90% समझता है और सिस्टम को 10% समझता है। तो क्या इस बिजनेस को जो है, ये बिजनेस 90% है सर, शॉप 90% है, हम 10% है, अपलाइन 90% है, हम 10% है। तो ये सेमिनार मीटिंग्स 90% है, हम 10% है। तो इस बिजनेस में आपको अगर अमीर बनना है तो सिस्टम के बाहर मत जाइए। तो ये पहला एक नियम हुआ। इस सिस्टम में आपको सिस्टम में रहकर काम करना पड़ेगा, तभी अमीर बन पाओगे। इसके अलावा अमीर बनने का कोई दूसरा रास्ता नहीं है। तो ये है। तो इसके वीडियो यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप उसको समझिए, ये करिए। नहीं तो आप जो भी आपके अपलाइन है उनसे आप सलाह ले कि ये क्या सिस्टम है और किस तरीके से काम करना है। तो इसके अलावा कुछ नहीं है सर, यही करना पड़ेगा। दूसरा है, आपको आपका गोल सेट करना पड़ेगा। वो 21 नियम में भी ये बात बताई है कि आपका, अगर आपका गोल नहीं है तो आपका कुछ रोल नहीं है। मैं जब इस बिजनेस में आया था तो मैंने 10 सीक्रेट कैसेट सुनी थी और उसमें मुझे एक समझ में आया था, इंसान के दिमाग में बहुत बड़ी ताकत है और इसमें जो डालोगे वो निकलेगा। और ऊपर ऊपर वाला तथास्तु कहता है, हुक्म मेरे का। तो जो अलादीन का चिराग होते हुक्म मेरे आका, वैसे दिमाग हमारा होता है। तो उसमें मैंने 10 सीक्रेट कैसेट में देखा था कि एक आदमी, उसने 1 करोड़ का एक चेक घर को लगाया था और उसने सोचा, उसको पता नहीं था 1 करोड़ कैसा आएगा, मगर उसको रोज 1 करोड़ को दिख रहा था। और उसको एक लेखक था अच्छा, तो उसने एक पुस्तक प्रकाशित किया और उसको 1 करोड़ का चेक आया। आप 10 सीक्रेट, उसमें पूरी उसकी कहानी है, आप देखिएगा। बहुत अच्छी कैसेट है। उसमें हमें समझ में आ जाता है कि हमारा दिमाग कितना गजब है और जो हम है सिर्फ हमारे दिमाग की वजह से है।
तो मैंने एक गोल बनाया था दोस्तों, मेरे घर में एक लिख कर रखा था कि मुझे आरसीएम से 1 लाख रुपए कमाना है। 1 लाख रुपए कमाना है। 1 लाख रुपए मैंने मेरे घर को लिख कर रखा था। तो मेरे पिताजी कहते थे कि तूने देखा 1 लाख रुपए? उस वक्त आरसीएम से हमें 10, 12, 15 हजार रुपए आ रहे थे। 1 लाख रुपए के बारे में सोच रहा था। तो रोज सोचता था, रोज देखता था, मेरे घर में लगा दिया था, मेरा गोल लगा दिया था। और मुझे दोस्तों आज 1 लाख के ऊपर इनकम आ रहा है आरसीएम से। तो सब सोच का खेल है। आज मैं मेरे दिमाग में डाल रहा हूं मुझे डायमंड बनना है, 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 25 लाख रुपए महीना चाहिए। तो हम जो सोचते हैं वो बन जाते हैं। तो हमारा गोल सेट कीजिए। आरसीएम बिजनेस में आए तो आपका एक गोल होना चाहिए। बिना गोल का कुछ नहीं होता। आपको एक गोल बनाकर काम करना बहुत जरूरी है। और आपको एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को 100% फॉलो करना है। एक्टिव और ग्रोइंग ये बहुत जरूरी है। अपलाइन में तो बहुत सारे लोग होते हैं सर, मगर आपको अगर आरसीएम बिजनेस में अमीर बनना है तो एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है। बिना एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन के आप आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि उनके पास बहुत सारे अनुभव होते हैं, वो बहुत सारे उन्होंने चैलेंज को फेस किया होता है। तो उसके कारण उनके पास बहुत सारे अनुभव होते हैं। मगर किसी को भी आपको फॉलो नहीं करना है, एक्टिव और ग्रोइंग अपलाइन को ही फॉलो करना है। इसको आपको तीसरा नियम है। और इस बिजनेस में सबसे सही अगर जो ये है, अमीर इस बिजनेस में सही तरीके से लगातार काम करना है, तो एक बात है होम मीटिंग। आप इस बिजनेस में होम मीटिंग को सबसे ज्यादा अभी तवज्जो देना है, क्योंकि लगातार होम मीटिंग से हम आगे बढ़ पाएंगे। होम मीटिंग बहुत जरूरी है इस बिजनेस में, क्योंकि होम मीटिंग से बहुत बड़ा रिजल्ट आता है और होम मीटिंग से ही बड़ा काम होता है। जितने भी बड़े बड़े लीडर्स इस बिजनेस में आए हैं, जो भी आज आरसीएम बिजनेस में 20-20, 25-25 लाख रुपए महीना ले रहे हैं, उनका एक ही कारण है सर, वो होम मीटिंग से ही वो आगे बढ़े हैं। तो हमें अगर इस बिजनेस में होम मीटिंग बहुत जरूरी है। वीकली मीटिंग आपके एरिया में हर हफ्ते एक वीकली मीटिंग होनी चाहिए। आपके टीम के वहां पर लोग होने चाहिए, वहां पे प्लान शो होना चाहिए। वीकली मीटिंग बहुत जरूरी है। और जूम मीटिंग जो अभी हम सुन रहे हैं, क्योंकि मोर मीटिंग मोर बिजनेस, जितने हम लोगों को सिखाएंगे उतने लोग हमारी टीम में तैयार होंगे। तो ये बिजनेस का एक बहुत बड़ा फार्मूला है, मोर मीटिंग मोर बिजनेस। तो मीटिंग में लोगों को रखिए, क्योंकि जब तक वो रगाड़ के पकड़ में होगा सर, वो बिजनेस में रहेगा। और रगाड़ के पकड़ में चला गया तो वो बिजनेस से खो जाएगा, बाहर चले जाएगा। तो हमें उसको जब तक वो ट्रांसफार्मर नहीं बनता तब तक उसको हमें हमारे साथ रखना है। एक बार उसको समझ में आ गया आरसीएम बिजनेस क्या है तो वो उसको छोड़ेगा नहीं। उसके बाद सेमिनार, आज तक मेरा रिकॉर्ड है सर, मैंने एक भी सेमिनार छोड़ा नहीं। चाहे मेरे भाई की शादी थी, मेरे भाई की शादी थी, दूसरे दिन में सुरेंद्र वस्त सर का सेमिनार था अमरावती में, हम सेमिनार की तैयारी की और हम सेमिनार में पहुंचे। तो हमें कुछ भी हो जाए, आंधी आए तूफान आए, सेमिनार को छोड़ना है, सेमिनार की तैयारी करनी है और बिग इवेंट की तैयारी करनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट, मैंने शुरुआत में कहा था एक्शन, आपको एक्शन को सबसे ज्यादा जोर देना है। फॉलोअप लगातार टीम का लेते रहो, क्योंकि फॉलोअप के सिवा कुछ नहीं होता। नहीं तो हम लोगों को लाते जाएंगे, लोग छूटते जाएंगे। 4-5 महीने काम करते हैं लोग, बाद में छोड़ देते हैं। तो उसका कारण वो नहीं होता, हम होते हैं, क्योंकि हम उनका फॉलोअप नहीं ले पा रहे सही तरीके से। तो टीसी सर भी इस पर बहुत बड़ी मीटिंग ले रहे हैं अभी। तो फॉलोअप बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है डेप्थ मत छोड़ो सर। आपके दोनों लेग, ए और बी लेग आपके हाथ में होनी चाहिए। डेप्थ में हमें काम करना है। जितना हम डेप्थ पर काम करेंगे, ऊपर वाले ऑटोमेटिक काम करते रहेंगे। तो लीडर बनाओ, ज्यादा से ज्यादा टीम में लीडर की संख्या बढ़ाओ और लगातार काम करो। ये बिजनेस हमें अमीर बनाने के लिए आया है। आने वाला समय बहुत अच्छा है आरसीएम का, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है आरसीएम। एक ऐसा बिजनेस है, आपको आने वाले समय में एक एक दिन में की रॉयल्टी निकलेंगी। बहुत अच्छा भविष्य है आरसीएम का। तो इस बिजनेस में लगातार काम करते रहे। नमस्ते, जय आरसीएम। और धन्यवाद विजय उर्दे सीनियर सर, मुझे बीसी सर, सभी गुरुओं का धन्यवाद। आज मुझे एक चांस दिया सर ने। और बिल्कुल सर, आप जो कहेंगे और आपका जो मेरे लिए सपना है, आपने जो देखा है कि ललित जी आप कर सकते हो कुछ, तो बहुत बड़ा करके दिखाएंगे सर। नमस्ते और जय आरसीएम।
जी जी जी, बहुत बढ़िया। कोंडे साहब के लिए एक बार जोरदार ताली बजाएं। सभी साथी जो जहां पर हैं, आपने बहुत अच्छे तरीके से अपनी कहानी को रिलेट किया, अपनी चीजों को बताया, और कहानी से चीजों को निकल कर जो आती है कि कई बार ऐसा जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और आपने लिख लिया है कि मैं डायमंड बनूंगा, तो फ्यूचर डायमंड ललित कोंडे जी को आरसीएम परिवार की ओर से धन्यवाद। और निश्चित रूप से आज का दिन बहुत सारे साथियों को कुछ मैसेज देकर जाएगा। सर ने जो बातें बताई है, क्योंकि एक सफल व्यक्ति की सफलता का जो राज होता है उसको लगातार आपको देखना है, उससे रिलेट करना है। और हम तैयार हैं एक नए जोश, नई प्लानिंग के साथ हेल्थ कार्ड काम और RCM The Dream World, transforming lives, transforming India, where dreams come true.